हेलो सर, नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोन रिकवरी कंप्लेन के बारे में। जी हाँ, लोन अगर आपने ले रखा है, निश्चित है आपने लोन ले ही रखा है, किसी भी प्रकार का आपने लोन ले रखा है, जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन या सिक्योर्ड लोन। लोन दो प्रकार के होते हैं, कई बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए, अगर आपने अपना मकान, दुकान या प्लाट या खेत रख करके लोन लिया है, इसको सिक्योर लोन कहते हैं। इसमें बैंक आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता है जब आप किस्तें नहीं दे पाते हैं एनपीए होने के बाद, और प्रोसेस जो लगभग 6 महीने का होता है, आपकी जो प्रॉपर्टी उसको सेल करके बैंक अपना खाना पूरी कर लेता है। लेकिन जहां अनसिक्योर की बात आती है, वहां पर बैंक के पास कोई चीज़ नहीं होती जो आप सेल करके आपसे पैसा वसूल सके। इसके लिए कर रहता है लोन रिकवरी। लोन रिकवरी के लिए बैंक स्वयं किसी भी पर्सन को हायर नहीं करता जो आपके पास लोन का पेमेंट लेने के लिए आते हैं। वो एक थर्ड पार्टी एजेंसी से आते हैं जिनके पास आई कार्ड तक नहीं होता। अगर आप उनसे लेटर मांग देते हैं कि आप हमारे घर के लिए ऑथराइज हैं, वो लेटर दिखाइए कि बैंक की तरफ से आप आए हैं, तो वो नहीं दिखा पाते। तो आज हम ऐसी बात करेंगे कि इस प्रकार के जो लोग आते हैं वो तमाम आपसे गलत सलत बातें करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं और बहुत भद्दी भद्दी बातें कहते हैं। अब ऐसा यदि आपके साथ हो रहा है तो आप क्या करना है, लोन रिकवरी कंप्लेन आपको करनी है। लोन रिकवरी अगर आपके साथ आपने लोन ले रखा है, आपका खाता एनपीए हो गया, वहाँ पर आप जाते हैं, मैनेजर साहब से ढंग से बात नहीं करते, कायदे से बात नहीं करते, तो आपको क्या करना है, और इसका पूरा डिटेल हम आपको एक रिपोर्ट के अनुसार देने वाले हैं कि आरबीआई में एक आरटीआई लगाई गई थी, उससे जानकारी मांगा गया था कि आपके पास कितनी शिकायतें आई हैं। जी हाँ, आरबीआई के पास आरटीआई के माध्यम से आप, आरटीआई क्या होता है, आरटीआई से आप किसी के भी बारे में कोई भी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी संस्था के बारे में, किसी कंपनी के बारे में आप आरटीआई लगा के जानकारी मांग सकते हैं। ये आपका मौलिक अधिकार है और उनको देना ही पड़ता है। एक विभाग है आरटीआई। आगे इस पर कभी और बात करेंगे, अभी हम मुद्दे की बात करते हैं। इसमें जो कंप्लेन की गई, पूछा गया कितनी शिकायतें आई, तो पूरे साल में 2022 और 23 जो साल है उसके अंतर्गत 6,08,000 शिकायतें आरबीआई में की गई। कौन सी? लोन रिकवरी कंप्लेन के बारे में। यानी जो कंप्लेन आई, शिकायतें आई हैं लोन रिकवरी के हेतु, उसमें जो मिसबिहेव करता है बैंक आपके साथ, जिसमें सबसे ज़्यादा शिकायतें जो आई हैं वो एसबीआई बैंक की आई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट कह रही है। आरटीआई के माध्यम से आरबीआई से मांगा गया तो उसने बताया कि 6,08,000 कुल शिकायतें आई हैं, जिसमें से 90% शिकायतें सॉल्व कर दी गई हैं। अब आपको शिकायत कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, इसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं। देखिए, यदि आपके साथ ऐसा मिसबिहेव हो रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत सलत बातें हो रही हैं, तो आपके पास प्रूफ तो होंगे। मैंने बताया पहले से आप प्रूफ कैसे रख सकते हैं। वो सारे एविडेंस लगा करके आप पहले जिस बैंक से आपका लोन है, जिस एनबीएफसी से आपका लोन है, उसको लिखित में मेल के द्वारा या अपने पेपर पे, सादे पेपर पे लिख करके, देखिए फ़ोन कॉल से ये कंप्लेन नहीं की जाती। आपके पास प्रूफ होना चाहिए और रिसीविंग जरूर होना चाहिए। तो आपको ये कंप्लेन करना है, चाहे मेल से करें, और चाहे मेल सभी बैंकों की होती है, सभी एनबीएफसी की होती है, और कॉन्टैक्ट नंबर मेल होता है, वहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने शिकायत करने के बाद आपको 30 दिन का इंतजार करना है। संभवतः बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर 30 दिन हो जाते हैं और आपके पास इसका कोई सलूशन नहीं मिलता है, तो आप सीधे जा कर के जो रीजनल ऑफिस होता है बैंक का या एनबीएफसी जो है उसके माध्यम से, जो भी उसका हेड ऑफिस होता हो, वहाँ पर फिर एक कंप्लेन करें। वो कंप्लेन करने के बाद में आपको इंतजार करना है 15 दिन का। 15 दिन के बाद अगर वहाँ से कोई आपका सल्यूशन नहीं निकलता है तो आप सीधे चले जाइए आरबीआई की वेबसाइट पर, और वहाँ पर आपको कंप्लेन का एक ऑप्शन आता है। वहाँ पर अगर आपने नहीं देखा, पिछले वीडियो देख लीजिए, मैंने उसमें दिखाया है, बताया है किस तरीके का कंप्लेन कर सकते हैं। वहाँ जाकर आप कंप्लेन कर दीजिए और वो कॉपी जरूर लगाइए जो आपने मेल किया था या हैंडराइटिंग में आपने जो कंप्लेन किया था बैंक में, और रीजनल ऑफिस में जो कंप्लेन किया था उसकी कॉपी जरूर लगाते हुए, और जो एविडेंस है वो भी लगाइए, जिससे कि आरबीआई आपका जो कंप्लेन है उसको 30 दिन के अंदर सॉर्ट आउट कर ही देगा। आरबीआई ने स्वयं कहा है कि पिछले साल जो शिकायतें आई उनमें जो 6,08,000 शिकायतें, उनमें से 90% शिकायतें हमने सॉल्व कर दी हैं। तो एक बड़ी अपडेट है कि अगर आपको ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, हरेसमेंट हो रहा है आपका, तो आप सीधे सीधे बैंक की या उस एनबीएफसी की, उस संस्था की आप डायरेक्ट शिकायत आरबीआई से कर सकते हैं। आरबीआई एक ऐसी जगह है जो सारी बैंकों, सारी एनबीएफसी पे नज़र रखती है। जिस प्रकार से सेबी होती है,
भारत में चल रही जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी प्राइवेट संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, सभी पर जो सेबी नज़र रखती है उसके लेन देन में क्या कुछ गलत सलत हो रहा है वो भी उसका नज़र रखती है। इसी प्रकार आरबीआई है, बैंकों के द्वारा जो लेन देन होता है, तमाम बैंकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाते हैं। जब एनपीए ज़्यादा बढ़ जाता है, एनपीए जब 25 से 26% बढ़ जाता है, उस बैंक को बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा इसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो चैनल पर बने रहें, चैनल पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके जो फाइनेंशियल एडवाइस है वो आपको दी जाती है। आप जो फाइनेंस से दिक्कतें आ रही, परेशानी आ रही, उन सबको हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जानकार बनेंगे तभी आप अपनी बात को आगे कह पाएंगे, आप कंप्लेन कर पाएंगे। कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में आप अगर हमें कमेंट्स करेंगे तो उस पर वीडियो बनाकर आपको देंगे। नहीं है तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। ये एक अपडेट था जिसको ध्यान रखिए। आपको अगर कोई कंप्लेन नहीं सॉल्व हो रही तो आप आरबीआई को कंप्लेन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।